जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तो फिर वो फैसला आ गया जिसका सबको इंतज़ार नहीं था, जिसको सबको तवक्को थी, और फैसला आ गया है। वो फैसला जो सबको पता था। हाँ, और फैसला आया परवेज़ इलाही के हक़ में, और वो जो अरकान थे उनके वोट जो हैं दुरुस्त करार पाए गए। और थोड़े अर्से पहले यही इसी तरह का केस था, उसमें जो अरकान थे वो मुनहरिफ करार पाए गए। तो बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है और बड़ी अजीब सी वर्डिक्ट है। इसके बारे में पहले से शोर मच गया। एक तरफ सारी जमहूरी जमातें हो गई हैं और एक तरफ इमरान खान और मौजूदा अदलिया का 3 मेंबर बेंच हो गया। देखिए, जिस वक्त ये हुआ था इलेक्शन परवेज़ इलाही का, हमजा शबाशी का, तो उसी वक्त सब लोगों ने कहा था कि देखिए कि रात को ही अदालतें खुल जाएंगी। और हुआ ऐसा ही, जो मरियम नवाज ने बताया कि जब वो गए हैं पिटीशन दायर करने के लिए तो रजिस्ट्रियाँ खोल देंगे, उनका पिटीशन लाए, उनका भी तो हमने लिखी भी नहीं है। और फिर दीवारें फैलांगे गई जिसके से कोई इतराज़ नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट को कि हमारी दीवारें फैलांगी गई या कोई वहाँ पर हमला हुआ। और सब लोगों का था कि इनकी जो बेगमात है इन्होंने तो रात से कपड़े तैयार कर दिए होंगे इनके। और चीफ जस्टिस लाहौर में ही जाके बैठ गए थे। ये देखें उनकी डेडिकेशन, देखें एक पार्टी के साथ, कि वो जस्टिस एजाजुल हसन लाहौर में बैठ गए थे और उन्होंने रात को मुनीब अख्तर को फ़ोन किया। वो भी सुबह सुबह 200 की स्पीड चलाते हुए गाड़ी की फ़ौरन पहुंच भी गए सुप्रीम कोर्ट। और वहाँ पे जी जाके उन्होंने सुबह सुबह समाअत कर ली। और पता नहीं उन्होंने रात कैसे काटी होगी, उनका बस नहीं चल रहा होगा कि वो फजर के टाइम ही समाअत कर लेते। लेकिन चूंकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने, वैसे तो चार्टर्ड तैयारा करवा देना चाहिए था उनके लिए कि वो आ जाते, बेचारे ने क्यों मोटरवे के जरिए सफ़र किया। वो पहुंचे और जिस दिन वो अदालत स्टार्ट हुई तो सबको पता था कि फैसला क्या आएगा। लेकिन तो आज जो फैसला आया, मुझे सिर्फ पूछना ये है कि इतने घंटे लेट क्यों किया? क्या वो बनी गाला गया था अप्रूवल के लिए, या चीफ जस्टिस साहबान के घर गया था अप्रूवल के लिए, या जजेस ने मसाला बहुत ज़्यादा डालना था और उनको समझ नहीं आ रही थी कि कौन कौन सा काम ऐसा है जो हम करें? देखिए, अगर आप फैसले को देखें, 11:30 बजे ओथ ले लें, गवर्नर नहीं है तो सदर ले लें, ये भी कालेदम करार वो भी कालेदम करार, इस मतलब ऐसा जैसे एक उजलत है कि फटाफट रातों रात। अच्छा, अभी हमने थोड़े अरसे पहले ये हलफ वाले मामले पे ना देखा, कभी सदर हलफ नहीं ले रहे, वो बीमार हो जाते हैं, कभी गवर्नर हलफ नहीं ले रहा, वो उमर चीमा जो पीटीआई का था, और बड़े अजीबोगरीब तरीके से बेचारे मुश्किलों से फिर अदालतों के पास जाते, अदालत बताती, फिर जनाब किसी को हलफ होता, बड़ी तकलीफ़ से वो वक्त गुजरा। और ये देखे ना, काम इस तरह होता है, साफ़ सुथरा बता दिया 11:30 बजे तक हलफ लेना। वो सारे वोट रिजेक्ट नहीं हुए, हालांकि पार्टी का सरबराह चीखता रह गया, लेटर लिखे, फ़ोन पे बात की, खुद अदालत पहुंच गया, लेकिन वो वोट जो है रिजेक्ट नहीं हुए। फिर ये भी बता दिया, अगर गवर्नर जो है, अव्वल तो मुझे तवक्को नहीं है कि गवर्नर कोई ऐसी बात करेगा, गवर्नर हलफ ना ले सदर ले लेगा। वो कहते सदर नहीं ले रहा तो आप हमारे पास आ जाएं, हम हलफ ले लेते हैं, जब हम बाकी सारे काम कर सकते हैं तो हलफ का क्या, हलफ भी ले लेते हैं। तो ये अच्छा, लेकिन इसके साथ संजीदा बात ये है कि साथ साथ एक पॉलिटिकल सोशल अपराइजिंग भी हो रही है। ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि सारी सियासी जमातों ने एक बेंच का बायकॉट किया, फुल बेंच का मुतालबा किया, और फुल कोर्ट नहीं हुआ। आप ये देखें कि हमारी पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा पानामा के भी फैसले, मतलब हम देख रहे हैं कि जुडिशल कू इस मुल्क में बहुत अरसे से हुआ हुआ है। जजेस को आदत पड़ गई है एक पार्टी को नवाजने की, उसके हक के लिए हर तरह से कानून आइन सबको सबरदश्त करने की। मतलब एक बंदा जिसने नैब को ऑर्डिनेंस के ऊपर कवानीन तब्दील किए, चीफ जस्टिस को कोई मसला नहीं हुआ। तैयबा गुल के बयानात आए कि मुझे ब्लैकमेल किया गया, उसके ज़रिए इमरान को कोई चीफ जस्टिस को मसला नहीं हुआ। इमरान ने जिस किस्म की तकरीरें के चीफ जस्टिस को कोई मसला, यहाँ हुकूमत एक ऑर्डर वो करती है, कोई पास करती है, इमरान फ़ौरन ट्वीट करता है, अगले दिन चीफ जस्टिस उस पर नोटिस ले लेते हैं। 3 जजेस हैं, 2 और आप मिला लें, मुजाहिर अली नकवी और एक को और जज हैं। ये 5 जजेस हैं जो कि ऐसा लगता है जैसे, और मुजाहिर अकबर अली नकवी के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड उस दिन कोई बता भी रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैंने छोड़ना नहीं हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ को। और अगर आपको याद हो कि जब नैब के कवानीन पास किए गए थे तो उसके ऊपर भी सो मोटो इन्हीं के कहने पे लिया गया। और जिस वक्त हेयरिंग चल रही थी अदालत के अंदर, उनके सारे रिमार्क्स ऐसे लग रहे थे जैसे जो इमरान के अल्फाज जो उन्होंने अपने मुंह में डाले हुए हैं और वो बोल रहे हैं, वो दे रहे हैं, कहीं से लग नहीं रहा था वो जजी से। मेरे ख्याल में अब इस मुल्क में एक डिफाइनिंग मोमेंट आया है कि जुडिशरी के बारे में भी सोचा जाए। अभी आप देखें कि जुडिशल काउंसिल का बुला के इजलास
जो अता बंदयाल साहब हैं वो अपनी मर्जी के जजेस लगवाना चाह रहे, जूनियर जजेस जो मुनीब अख्तर उनको रेकमेंड कर रहे हैं, और वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा जो सीनियर हैं वो मुल्क से बाहर है, उनको किस चीज़ की जल्दी है। सिर्फ उनको इसलिए जल्दी है कि मेरी मर्जी के जज लाए। मेरा ख्याल है कि आपको कानून बनाना चाहिए, उसके जरिए जजेस की कोई तकर्री होनी चाहिए, जजेस के टेस्ट होने चाहिए, जजेस का पास रिकॉर्ड देखना चाहिए, मतलब कोई तो क्राइटेरिया सेट करें। क्या है, चीफ जस्टिस का दिल करता है जहाँ से चाहता है अपने जूनियर मर्जी के जज उठाता है और वो लेके आ जाता है, और आपने अदलिया को मजाक बना कर रख दिया कि 3 जजेस बैठते हो, सारी दुनिया को पता होता है कि फैसला क्या आने वाला है। अच्छा, इसमें दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि जज बैठ जाए अदालत के अंदर और लोगों को पहले से पता हो फैसला, और ये फैसला सबको पता था कि क्या फैसला आने वाला है। लोग इतना मजाक उड़ा रहे थे कि भाई एक फैसला हमें पता है कि क्या आना, आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर ने एक जो है ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट को जो है वो शिक का नंबर, मुझे शायद 191 के तहत 190 के तहत जो है अब सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को भी पर भी बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने उसको कोर्ट रीट्वीट किया और उसको कहा कि इट इज़ अबाउट टाइम। तो इसका मतलब है कि अब मैं इस मौजूदा सूरत हाल को मैं जिस तरह समझा हूँ वो ये है कि एक हाइब्रिड निज़ाम तख्लीक किया गया, जिसको हम शरीफाना ज़ुबान में मार्शल्ला कह सकते हैं। वो मार्शल्ला था, उसका चेहरा इमरान खान था। अब मार्शल्ला जब जाता है तो इतने आराम से नहीं जाता, अपने असरात पीछे छोड़ देता है, और वही असरात हमने देखा नैब में भी वही असरात थे, जुडिशरी में भी वही जड़े हैं, मीडिया में भी वही जड़े हैं, सोशल मीडिया पर भी जड़े हैं। लेकिन इनके साथ साथ चूँकि अब वो निज़ाम 8-10 साल बाद ख़त्म ही हो जाता है, तो वो निज़ाम मुनहदिम होने वाला था, ये जल्दी मुनहदिम हो गया। तो फिर जमहूरी क़ुव्वतों ने थोड़ी सी ताकत पकड़ी है, और अब देखिएगा कि आगे मुझे तो टकराव का माहौल नजर आता है। देखिए, जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी तो उस वक्त PCO के तहत डोगर कोर्ट ने हलफ लिया था, इन जमहूरी क़ुव्वतों ने उसका भी बाइकआउट नहीं किया था। ठीक है, चौधरी इफ्तिहार ने किस तरह नचाया था पीपल्स पार्टी को, लेकिन उन्होंने उसका बाइकआउट नहीं किया था। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि हुकूमत और 11 जमातों ने बाइकआउट किया अदालत का। आपका वजीर खारजा खड़ा होकर कह रहा है कि हम बाइकआउट करते हैं, आपका प्लानिंग कमीशन का वजीर कह रहा है हम बाइकआउट करते हैं, बाकी जमातों के लोग जो थे वो कहते हैं हम बाइकआउट करते हैं। ये एक बड़ी सुबकी थी। इन जजेस ने बिल्कुल भी इस चीज़ को कोई महसूस ही नहीं किया कि हम पे इतना बड़ा, और इरफान कादिर ने कहा है कि मैं भी जज रहा हूँ, मैं जब देखता था कि कोई मेरे पे ट्रस्ट शो नहीं कर रहा मैं बेंच से ला देता। इन्होंने बिल्कुल भी उसको महसूस नहीं किया कि भाई हमारे ऊपर इतना बड़ा मिसट्रस्ट किया जा रहा है, हम बेंच से ला दो। जब नहीं, वो वन साइडेड बैठ के वहाँ पे दलाइल सुनते रहे और उसके बाद आके वन साइडेड उन्होंने फैसला सुना दिया। एक फैसला आपने पहले दिया, उसी का आपने दूसरा फैसला दे रहे हैं। और फिर आज आप ऑडियोसिटी चेक करें चीफ जस्टिस की, कहते हैं कि मैं इबादत समझ के काम करता हूँ। आप तो इबादत से लोगों को मुतनफ़िर कर रहे हैं। ये इबादत है आपकी कि आप आइन कानून हर चीज़ को रोन देते हैं एक पार्टी को नवाजने के लिए, और आप कह रहे हैं कि मैं इबादत करके काम कर रहा हूँ। ये अच्छा, इसमें एक एंगल बड़ा मज़े का है, और उस एंगल के हवाले से भी सोचिए। ये मसला जहाँ से शुरू हुआ है ना, चौधरी परवेज़ इलाही आपको पता है कि PDM के वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, अच्छे खासे वो वज़ीर आला बन रहे थे। तो अचानक और चौधरी शुजात के साथ PDM की क़यादत ने मुलाकात की, जरदारी साहब के साथ बैठे, दुआए खैर की, मिठाई शिठाई खाई, और उसके बाद चौधरी शुजात ने बात करवा दी, मामला तय हो गए। ये परवेज़ इलाही PDM के उम्मीदवार थे। फिर अचानक रात को कोई कॉल आई उनको, और उसमें नाम लिया जाता है जनरल मुज़म्मिल का, और जनरल मुज़म्मिल जो वापडा के चेयरमैन थे, और उनके पीछे पेशावर वाली पार्टी का नाम लिया जाता है कि वो इनके पीछे थे। और इन्होंने कहा रातों रात आप इमरान खान के पास चले जाएं और कहें जी कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूँ। अपना ख़ानदान तोड़वा लिया और ख़ानदान में रखने पड़ गए। चौधरी सालिक, चौधरी शुजात किसी और साइड पे चले गए। चौधरी शुजात पार्टी के सरबराह होकर कह रहे हैं कि भाई मैं इनको कुछ और कह रहा हूँ, पार्टी के अरकान को ये कुछ और कह रहे हैं। लेकिन इससे हमें पता चला कि इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा जो है वो आइन से, हुकूमत से और कानून से ज़्यादा ताकतवर है। उसने वक्त से पहले टिप दे दी थी कि परवेज़ इलाही साहब सब खैर है, कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई कानून, कोई अदालत नहीं आपको रोकेगी, आप हमारे वज़ीर आला बनेंगे। और ये आज उसने प्रूव कर दिया।
देखिए जो भी आज हुआ है पाकिस्तान की जो सियासी तारीख उसमें भयानक दिन है, एक आइन को, कानून को लेके, और ये खिलवाड़ बड़े अरसे से हो रहा है और मेरे ख्याल में अब इसका कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारे जजेस से ज़्यादा जुर्रत वाले जजेस तो थे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के, कि जो अपने चीफ जस्टिस की आमराना सोच को देखते हुए सामने आए और उन्होंने आके उसका इजहार किया। तो हमारे भी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो लूडो खेलना बंद करें, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे हम इन 3 जजेस सारा काम कर रहे हैं और उनको मुफ्त की जो है टैक्स पेयर तनख्वाह दे रहे हैं। अगर वो समझते हैं, और आप ये देखें कि जब भी कोई इनके साथ, कोई इन 3 के अलावा इनके साथ कोई भी और जज बैठता है, वो हमेशा इख्तलाफी नोट देता है, हमेशा इख्तलाफी नोट देता है। और इनको बार बार रिक्वेस्ट की गई फुल कोर्ट की, क्यों फुल कोर्ट से डरते हैं? क्योंकि इनको पता है कि फुल कोर्ट बन गया तो उन सब का इख्तलाफी नोट आएगा और उन्होंने इन्हीं के फैसलों के खिलाफ बात करनी है और उनको पता है कि हमारे फैसलों के खिलाफ बात आएगी। और इस वजह से ये फुल कोर्ट नहीं बनने देते, क्योंकि ये मजीद एक्सपोज हो जाएंगे। जितना ये होना चाहते थे उससे ज़्यादा मजीद एक्सपोज हो जाएंगे। और अब बस किया जाए, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करना ख़त्म किया जाए और अदलिया के लिए कोई क्राइटेरिया बनाया जाए। खुदा के लिए, मुनसफ का बहुत बड़ा दर्जा है इस्लाम के अंदर। आप कुरान को पढ़ लें, उसमें मुनसफ के बारे में बार बार अल्लाह ताला ने अदल और इंसाफ की बार बार ताकीद की गई। और उन्हें अल्लाह को जाके जवाब देना, अगर आप कहते हैं कि हम इबादत समझ के करते हैं, तो माजरत के साथ आपकी इस इबादत के ऊपर हमें बड़ी शर्मिंदगी है। हम इसको इबादत मानते ही नहीं हैं। और आप इबादतों से लोगों को मुतनफ़र ना करवाएं, लोगों को ये ना बताएं कि इस्लाम का ये इस्लामिक मुनसफ का चेहरा आप जैसे लोगों के ऊपर होता है। हम ऐसा इस्लाम और ऐसे पाकिस्तान का कोई पैगाम लोगों को नहीं देना चाहते हैं। तो अब सियासी जमातें आगे बढ़ें और आगे बढ़ के कुछ ना कुछ स्टैंड लें। यही वक्त है, यही डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर आप आज कुछ नहीं कर सके तो इस पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अच्छा, इसमें याद रखें, मुझे बहुत याद आता है जावेद हाशमी साहब की 2014 की तकरीर। और धरने के दौरान अचानक जावेद हाशमी को पता चला कि ये तो कोई जमहूरियत वाली कहानी नहीं है, ये तो आमरीत का एक प्रॉपर प्लान है। और अंपायर की उंगली किसे कहते हैं और किसके ज़रिए क्या होगा। और उसके अंदर जो उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक जुमला कहा और उसमें वाज़े तौर पे कहा कि इमरान खान मुझे बताता है और इसके उसे इस्टेब्लिशमेंट ने बताया हुआ है कि ये जो आने वाले जजेस हैं ना, ये हमारे अपने बंदे हैं, तो सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। और उस दिन से ठीक हो रहे हैं, और उस दिन से मामलात ठीक हो रहे हैं। कितना जुल्म है, कितना जुल्म है कि एक जमात जो 2018 में पंजाब जीती थी, उसको 4 साल के बाद पंजाब में ज़रा सा इख्तियार मिला और वो इख्तियार उसे नहीं लेने दिया जा रहा। उसकी जगह वही जो जाबराना आमराना क़ुव्वतें हैं, वो कभी अदालतों के ज़रिए, कभी नैब के ज़रिए जो है ना, सारे सिस्टम को ताहबाला करने की ज़रूरत है, कर देती हैं। लेकिन अब अगर सियासी जमातों ने अवाम को मोटिवेट ना किया तो फिर ये सियासी जमातों की गलती होगी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, आपको ये नुक्ता पता होना चाहिए, जल्दी इलेक्शन हो और अगले चीफ की तैनाती हो सके, बस एक नुक्ता है सारी जमहूरियत। जुडिशरी है जिसने हर आमिर को वैलिडेट किया है, हर आमिर को इन्होंने आइन में तरमीम का इख्तियार दिया। इसी जुडिशरी ने पीसीओ के तहत हल्फ उठाते रहे हैं। इस जुडिशरी की कभी हिम्मत नहीं हुई कि किसी आमिर को ललकार सकें, उसके आगे उसके किसी फैसले को कर सकें, प्लॉट लेने होते हैं। और लेकिन कोई भी सिविल हुकूमत आती है, जमहूरी हुकूमत आती है, उसके छोटे छोटे फैसलों के ऊपर भी ये बैठ जाते हैं और उसको चलने नहीं देते हैं। ये आपकी जुडिशरी जो है इतना भयानक माजी रखती है कि अगर आप शुरू हो जाए मौलवी तमीजुद्दीन के केस से, और आज आप आ जाएं और आप आके देख लें कि इस जुडिशरी ने अदालती कत्ल करवाए हैं वज़ीर आज़म के। जुडिशरी ने कानूनों के ऊपर जो वज़ीर आज़म उनको नाहल करवाया है। और इसी जुडिशरी ने हमेशा इस मुल्क के ऊपर आइन को सबूताज करने वाले आमिर को हमेशा आइन में तरमीम का इख्तियार दिया है। जुडिशरी को अब ठीक करना होगा, वरना उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अच्छा देखिए, ये सारी बात समझनी चाहिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए। प्रेशर इसलिए डाला जाए कि वो इलेक्शन जल्दी करा दे। जूते खा खा के इन्होंने इतने अरसे के बाद इन्हें इक़्तिदार मिला और इन्हें हुकूमत नहीं करने दी जा रही।
इनके ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेशर डाला जा रहा है कि किसी तरह ये इलेक्शन करवा दें और इलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट इमरान खान करें और जो मर्ज़ी करें। ये हालात अब बहुत ख़राब हो गए हैं। अब मेरे ख़्याल में पब्लिक अपराइजिंग शुरू होगी, इस जबर के निज़ाम के ख़िलाफ़ अवाम उठ खड़े होंगे और अगर अब भी नहीं खड़े होते तो फिर जूते खाते रहेंगे। आज का फ़ैसला पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह बाब है और ये बाब आज ख़त्म नहीं हुआ। इसकी शाखें, वो मरीम नवाज़ ने कहा कि अदलिया के फ़ैसले बाँझ नहीं होते, उनके बच्चे तफैलिए मुस्तक़बिल में हमारा मुंतज़िर होते हैं। तो आज के फ़ैसले पे एक कमेंट इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।